ये क्वेश्चन दे रखा था, इसमें जो ए और बी है उसमें आर इक्विवेलेंट पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच में बैटरी लगाएंगे। इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करा, सबसे पहले ए और बी के बीच में बैटरी ज्वाइन करी। अब देखना है हमें ए और सी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है। ए और सी के बीच में आर रेजिस्टेंस था, इसलिए हमने आर लिखा। उसके बाद सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस था आर, इसलिए यहाँ लिखा आर। उसके बाद ए और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, इसलिए एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया। ए और डी के बीच भी एक रेजिस्टेंस है, इसलिए ये आर है। और डी और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, इसलिए ये आर है। उसके बाद ए और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस था, इसलिए वो आर था। सारा जो डायग्राम है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें देखना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो पी बाई क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस होना चाहिए। मतलब जो पी बाई क्यू का रेशियो है वो आर अपॉन एस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। जो पी रेजिस्टेंस है वो है आर, क्यू है आर, और आर भी आर है और एस भी आर है। तो आर अपॉन आर 1 हो जाएगा, इधर भी आर अपॉन आर 1 हो जाएगा। यानी जो हमारा बीच वाला रेजिस्टेंस है, यानी सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वहां से करंट पास नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए जो ये रेजिस्टेंस है ये किसी काम का नहीं है, इसलिए इस रेजिस्टेंस को हटा दिया। उसके बाद और सिंप्लीफाई किया। जो ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस थे, अब दोनों सीरीज में थे, क्योंकि जो यहाँ से करंट निकलेगा आई वो इन दोनों में जाएगा। माना कि यहाँ से करंट गया आई, जो कि ब्रेक हुआ I1 में, I2 और I3 में। ये जो I1 है इस P रेजिस्टेंस और Q रेजिस्टेंस में I करंट है, इसलिए दोनों सीरीज में है, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। R प्लस R हो गया 2R। सिमिलरली जब A से करंट इस ब्रांच में गया I3, तो R रेजिस्टेंस और S रेजिस्टेंस में सेम करंट गया, इसलिए ये दोनों भी सीरीज में है, तो R प्लस R हो जाएगा 2R। और ये जो A और B के बीच वाला रेजिस्टेंस है जिसमें I2 करंट गया वो है R। अब इन तीनों का जब हम पैरेलल सॉल्व करेंगे तो जो हमारा R इक्विवेलेंट है वो R/2 आ जाएगा। अगर एलसीएम लेने में आपको प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले ऊपर वाली ब्रांच जिसमें 2R रेजिस्टेंस है और सबसे नीचे वाली ब्रांच जिसमें 2R रेजिस्टेंस है, इनका पैरेलल सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 2R इंटू 2R प्लस अपॉन 2R प्लस 2R दैट इज 4R। 2 इंटू 2 4R हो जाएगा अपॉन 4R। R से R कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1, कुछ गलत हुआ क्या? यहाँ पे 2R स्क्वायर आएगा, R इंटू आर करेंगे तो R स्क्वायर आएगा, तो एक R बच जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों का जब हमने पैरेलल सॉल्व करा तो वो आया हमारे पास R, और ये जो हमारा बीच वाला रेजिस्टेंस था ये था R। अब ये दोनों पैरेलल में है, इनको जब हम सॉल्व करेंगे 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, तो आ जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट R/2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।